आज की वीडियो में बात करेंगे पीरियड्स के दौरान क्लॉट्स का आना, यानी पीरियड की ब्लीडिंग जब आपको होती है उस वक्त अगर खून लोथड़ों की शक्ल में आपको आता है तो क्या ये नॉर्मल है? क्या आपके अंदर कोई यूट्रस के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकता है या क्या ये कैंसर की अलामत है? तो इन्हीं चीज़ों पे बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ। इस चैनल पर जनरल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में, मेल और फीमेल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में और इसी तरह हमल से पहले के मसाइल, हमल के दौरान के और हमल के बाद के जितने मसाइल हैं उनके बारे में बहुत डिटेल्ड वीडियोस आपके लिए मौजूद हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो रिप्रोडक्टिव एज के अंदर हर माह खातून को पीरियड्स आते हैं। ऑन एन एवरेज 28 दिन के बाद पीरियड्स का साइकिल होता है और 4 से 5 दिन तक पीरियड्स की ब्लीडिंग रहती है। पहले 2 दिन ब्लीडिंग ज़्यादा होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है। नॉर्मली ये ब्लीडिंग पानी जैसी होती है, लिक्विड की तरह की होती है। क्या आपने कभी सोचा कि जब जिस्म पर कभी कट लग जाता है तो खून खुद ब खुद जम जाता है, खून आना बंद हो जाता है? तो पीरियड्स की ब्लीडिंग जब होती है यूट्रस के अंदर तो उस वक्त खून जमता क्यों नहीं है, क्लॉट्स की शक्ल में क्यों नहीं आ जाता? तो पीरियड्स का ब्लड जब यूट्रस के अंदर आता है, बच्चेदानी के अंदर आता है, तो वहाँ पर कुछ केमिकल्स, कुछ हार्मोन्स ऐसे बनते हैं जो जिन्हें एंटीकोगुलेंट कहा जाता है। ये यूट्रस के अंदर इस ब्लड को जमने नहीं देते, लिक्विड शक्ल में रखते हैं ताकि ये आसानी से यूट्रस से बाहर निकल सके, क्योंकि अगर खून जम जाएगा तो खून के लोथड़े यूट्रस के अंदर रहेंगे और यूट्रस खाली नहीं हो सकेगी। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि ब्लीडिंग अगर किसी खातून को बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा होने लग जाती है, लेकिन उसके साथ साथ फिर यूट्रस उतनी मिकदार में एंटीकोगुलेंट केमिकल या हार्मोन नहीं बना सकते, तो उस वक्त फिर पीरियड्स के अंदर क्लॉट्स आना शुरू हो जाते हैं। अगर आपको मेंसेस की ब्लीडिंग नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं है और ब्लीडिंग के अंदर छोटे छोटे क्लॉट्स जैसे कि मूंगफली के दाने के बराबर क्लॉट्स आते हैं तो ये नॉर्मल हैं, इसमें परेशानी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर पीरियड्स में बड़े बड़े क्लॉट्स आते हैं, बार बार आते हैं और हर महीने बहुत ज़्यादा क्लॉट्स के साथ ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है, आपको बार बार पैड चेंज करना पड़ता है या आपकी ब्लीडिंग 7 दिन से ज़्यादा जारी रहती है, तब आपको इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए और डॉक्टर से फ़ौरन कंसल्ट करना चाहिए। पीरियड्स के खून के अंदर लोथड़े आना, क्लॉट्स आना, इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? इसको हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि या तो आपके हार्मोन्स के अंदर, आपके ब्लड के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है जिसकी वजह से पीरियड्स के अंदर क्लॉट आते हैं, या फिर आपकी बच्चेदानी के अंदर, यूट्रस के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकता है जिसकी वजह से पीरियड्स में क्लॉट्स आते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है फीमेल के अंदर हार्मोनल बैलेंस का सही होना। अगर आपके हार्मोन्स बैलेंस्ड हैं तो आपको पीरियड सही टाइम पे आएंगे और सही मिकदार पे आएंगे। लेकिन अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है तो आपके पीरियड्स इरेगुलर होंगे, कभी टाइम पे आएंगे, कभी लेट आएंगे और जब पीरियड्स आएंगे तो बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होगी और उसके अंदर क्लॉट्स भी हो सकते हैं। एक्सट्रीम्स ऑफ एज के अंदर, ख़ास तौर पर यंग लड़कियों के अंदर जब अभी मिनार्क के बाद अभी उनके पीरियड्स आना शुरू हुए होते हैं तो जब इब्तदा के 2 साल होते हैं उस वक्त इस किस्म का प्रॉब्लम फेस कर सकती हैं वो, क्योंकि अभी हार्मोनल बैलेंस सही तरह से डेवलप नहीं हुआ होता, तो पीरियड्स के दौरान क्लॉट्स आ सकते हैं। इसी तरह आखिरी 2 साल के अंदर जब आप मेनोपॉज को पहुंचती हैं, पीरियड्स बंद होना शुरू हो जाते हैं, तो आखिरी 2 सालों में भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और पीरियड्स के अंदर क्लॉट्स आ सकते हैं। अब दूसरी जो वजूहात हैं वो आपके यूट्रस के अंदर हो सकती हैं, बच्चेदानी के अंदर अगर कोई रसोली है तो ये एक बड़ी वजह हो सकती है पीरियड्स के दौरान क्लॉट्स के आने की। बच्चेदानी के अंदर रसोली का बनना बहुत ही कॉमन है, ख़ास तौर पर ऐसी ख़वातीन में जो 30 साल से जिनकी एज ज़्यादा होती है। इसके अलावा यूट्रस के अंदर पॉलिप्स का बन जाना, पॉलिप एक बिनाइन ट्यूमर होता है, एक रसोली है, इससे भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और ब्लीडिंग
के अंदर क्लॉट्स आ सकते हैं। फिर कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं जैसे एंडोमेट्रियोसिस या एडिनोमायोसिस। तो पीरियड्स के दौरान आपको पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, हैवी ब्लीडिंग होती है और हैवी ब्लीडिंग के साथ आपको क्लॉट्स भी आ सकते हैं। फिर अगर आपने फैमिली प्लानिंग के लिए कॉपर टी रखवाई है तो कॉपर टी बाज़ ख़वातीन को अगर सूट नहीं करती तो उनको हैवी ब्लीडिंग हो सकती है और हैवी ब्लीडिंग में क्लॉट्स आ सकते हैं। तो मेडिसिन से अगर ये रिजॉल्व नहीं होती तो फिर अमूमन कॉपर टी को रिमूव करवाना ही बेहतर होता है। इसी तरह डिलीवरी के बाद और एबॉर्शन के बाद जो पहले 2 साइकिल होते हैं उनमें भी आपको हैवी ब्लीडिंग हो सकती है और ब्लीडिंग के अंदर आपको क्लॉट्स भी पास हो सकते हैं। फिर कुछ ख़वातीन जो पीसीओज, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का शिकार होती हैं, तो ऐसी ख़वातीन को बाज़ुकात 2-2, 3-3 माह पीरियड नहीं आते और जब आते हैं तो बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है और क्लॉट्स की शक्ल में होती है। बढ़ती हुई एज के साथ यूट्रस का कैंसर भी एक वजह बन सकता है पीरियड्स के अंदर क्लॉट्स का आना। तो अगर आपकी एज ज़्यादा है और आपको पीरियड्स के अंदर क्लॉट्स आते हैं तो इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर थायराइड को प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइडिज्म है, हाइपोथायराइड के अंदर ये होता है कि एक तो आपको मोटापा आना शुरू हो जाता है और दूसरा आपके जो हार्मोन्स हैं TSH हार्मोन बढ़ जाता है, T3 और T4 कम हो जाता है। तो थायराइड का अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम है उसमें भी पीरियड्स के दौरान हैवी ब्लीडिंग और क्लॉट्स आते हैं पीरियड की ब्लीडिंग के अंदर। अब जब आप अपने डॉक्टर को चेक करवाते हैं तो इसकी तशखीस करने के लिए आपके डॉक्टर आपका लोकल एग्जामिनेशन करते हैं, उसके अलावा आपका अल्ट्रासाउंड किया जाता है, फिर कुछ ब्लड टेस्ट्स भी एडवाइस किए जाते हैं। ऑलमोस्ट 85% केसेस की तशखीस अमूमन अच्छे अल्ट्रासाउंड पर हो जाती है, लेकिन फिर भी अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो डॉक्टर आपको CT स्कैन एडवाइस कर सकते हैं, MRI टेस्ट एडवाइस कर सकते हैं या आपको एंडोमेट्रियल बायोप्सी की ज़रूरत भी पड़ सकती है। अब ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं? ट्रीटमेंट डिपेंड करता है तशखीस पर कि आपको एक्चुअल बीमारी किस वजह से है। ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट तो मेडिसिन ही होता है। ट्रानिक्सामिक एसिड के कैप्सूल या टैबलेट अगर ऐसी खातून को पीरियड्स के दौरान दिन में 3 बार दिए जाएं तो काफ़ी हद तक उनको अफाका हो जाता है। इसके अलावा अगर इन मेडिसिन से आप रिस्पॉन्ड नहीं करती तो फिर डॉक्टर आपको हार्मोनल पिल्स एडवाइस करते हैं। हार्मोनल पिल्स वो गोलियां होती हैं जो आपको डेली बेसिस पर एक टैबलेट खानी होती है और हार्मोनल पिल्स के अल्टरनेट के तौर पे ही कुछ IUD इंट्रायूट्राइन डिवाइस आपकी यूट्रस के अंदर रख दी जाती है। जिस तरह कॉपर टी होती है इसी तरह एक डिवाइस होती है मरीना, इसके अंदर भी वही हार्मोन्स होते हैं जो हार्मोनल पिल्स के अंदर होते हैं। ये यूट्रस के अंदर आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होते रहते हैं। तो अक्सर देखने में आया है कि हैवी ब्लीडिंग या क्लॉट्स के साथ ब्लीडिंग होना, तो मरीना जिन खवातीन को रखी जाती है यूट्रस के अंदर तो इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने में आता है। लेकिन अगर इन तमाम दवाओं से भी आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो फिर फाइनल ऑप्शन होता है सर्जिकल ट्रीटमेंट के अंदर जो पॉलिप्स आपके यूट्रस के अंदर बने हुए हैं या जो फाइब्रॉइड्स बने हुए हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है और मोस्टली उनको रिमूव करने से जो हैवी ब्लीडिंग की या क्लॉट्स की शिकायत होती है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर इसको भी बाज़ पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं करती तो फाइनल ऑप्शन होता है हिस्टेरेक्टमी, यानी कि बच्चेदानी को निकाल दिया जाता है। बच्चेदानी को निकालने के भी मुख्तलिफ तरीक़ेकार होते हैं, ये आपके सर्जन पे डिपेंड करता है। वेजाइना के थ्रू नीचे से भी हिस्टेरेक्टमी की जा सकती है या पेट के ऊपर कट लगाकर ओपन सर्जरी के ज़रिए भी हिस्टेरेक्टमी की जा सकती है या फिर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के ज़रिए भी यूट्रस को निकाला जा सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।